बीजेपी के इस फैसले से पार्टी में बढ़ी नाराजगी। लोकसभा चुनाव में 400 पार को हो सकता है नुकसान। बीजेपी को भारी पड़ सकता है ये फैसला। बढ़ी हुई हैं दिग्गजों की धड़कनें। 2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार के आंकड़े को लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी अपने एक फैसले के कारण मुसीबत में फंस गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के 70 पार के दावेदारों का टिकट काटने के ऐलान ने पार्टी को ही मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ जहां 70 की उम्र पार कर चुके नेताओं में इस फैसले के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं पार्टी के कई दिग्गज भी इससे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि पार्टी ने इसका एक विकल्प भी निकाला है, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। बीजेपी ने विकल्प भी कर लिया है तैयार। खबरों के मुताबिक पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसे उम्मीदवारों का टिकट नहीं काटा जाएगा जिनकी उम्र भले ही 70 के पार हो, लेकिन वो पार्टी के लिए अहम है और जिनका अपना एक वजूद अपनी लोकसभा क्षेत्र में बना है। यही वजह है कि कई ऐसे दावेदार हैं जो 70 की उम्र पार करने के बावजूद एक बार फिर से टिकट पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन दूसरे नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बीजेपी में कितने दिग्गज सांसद हैं 70 पार? आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो इस उम्र को पार कर चुके हैं। इनमें राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, राजेंद्र अग्रवाल, रविशंकर जैसे दिग्गज शामिल हैं। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी दोनों ही इस फैसले के दायरे के बाहर निकल चुके हैं। लेकिन अपनी लोकसभा में मजबूती रखने वाले इन नेताओं को इस बार टिकट मिलेगा या फिर शीर्ष नेतृत्व इनकी सीट पर कोई विकल्प तैयार करेगा, यह देखने वाली बात होगी। अंदर खाने की खबरों की माने तो दोनों ही सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। कानपुर सीट पर कई महारथियों की नजर। कानपुर लोकसभा की सीट पर शहर से लेकर लखनऊ तक के महारथियों की नजर है। ऐसे में वर्तमान कानपुर लोकसभा से सांसद सत्यदेव पचौरी शीर्ष नेतृत्व के फैसले को अपने विरोध में मानते हुए अपनी दावेदारी के साथ साथ अपनी बेटी नीतू सिंह को टिकट दिलाने की दौड़ में शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कानपुर लोकसभा से दावेदारी कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है। इसी के चलते वे कानपुर में लगातार दौरे करते नजर आ रहे हैं। इस दावेदारी की दौड़ में एक नाम सतीश महाना का भी है, जो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर विराजमान है और केंद्र की राह देख रहे हैं। अकबरपुर का भी यही हाल। अकबरपुर लोकसभा में वर्तमान बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भी 70 पार हो चुके हैं और अपने बेटे विकास सिंह के लिए भी साइड से दावेदारी कर रहे हैं ताकि उनका टिकट कटे तो बेटे को टिकट मिल सके। इस सीट से भी यूपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला भी यहां से दौड़ में शामिल हैं। इनके अलावा कानपुर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मोदी सरकार में 70 साल की उम्र पार कर चुके सांसदों और दावेदारों के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किए गए ऐलान ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर उन्हें किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाता है तो अंदर खाने से पार्टी को वे कमजोर भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।